नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ मैं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती घोटाले में तत्कालीन सीईओ गिरफ्तार, 30 मार्च तक रहेगी पुलिस रिमांड। महिला कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, प्रदेश महिला अध्यक्ष हुई शामिल। आबकारी विभाग ने बनाया फ्लाइंग स्क्वाड, 465 मामले किए दर्ज। सिंधी बस्ती क्षेत्र में नहीं रुक रहा है अवैध शराब का कारोबार, माफिया करते हैं रहती। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुधवार को शिक्षक भर्ती घोटाले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। गिरफ्तार आरोपी तत्कालीन जनपद सीईओ अनिल पवार है, जिसे अदालत 30 मार्च तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। वर्ष 2008 में शिक्षक संविदा वर्ग 3 में भर्ती घोटाले में तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ अनिल पवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 30 मार्च तक का पुलिस रिमांड अदालत से लिया है। भर्ती घोटाले को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के सामने खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक प्रदीप विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में शिक्षक भर्ती को लेकर फरियादी जनपद पंचायत सीईओ अनिल पवार द्वारा पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें 14 फरवरी को 3 शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस द्वारा दस्तावेजों की जांच में पाया कि आरोपी जनपद सीईओ अनिल पवार द्वारा 88 शिक्षकों की भर्ती की जगह 117 शिक्षकों को नियम विरुद्ध भर्ती कर उनका वेतन भी निकाला गया, जिसमें करोड़ों रुपयों का सरकार का नुकसान हुआ है। आरोपी को धारा 420, 467, 120 बी भादवी में गिरफ्तार किया गया है। बुरहानपुर जिले के अंदर जो है संविदा शिक्षक वर्ग 3 के शासन द्वारा 88 पद जो है घोषित किए गए थे वर्ष 2008-9 में, जिसकी परीक्षाएं ली गई थी और 5000 अभ्यर्थी इसमें जो है आवेदन किया था। इनकी जो आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाना थी, उसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा एक समिति गठित की गई थी। उस समिति के द्वारा ही इनका अभ्यर्थियों का आवेदन वेरिफिकेशन होना था, लेकिन इनमें जो 5 लोग थे उसमें से केवल 3 ही लोगों ने उसमें दस्तखत किए हैं, एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम द्वारा और विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद द्वारा। शेष जो सदस्य होते हैं जो इसका शिक्षा समिति के, इनके किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। उसके बाद जब ये दूषित होने के उपरांत भी इन लोगों ने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया, वो भी मौखिक रूप से बुलाया है, सूचना पत्र कोई जारी नहीं किए गए हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं पाया। तो ऐसा लगता है कि इनने अपने जो पसंदीदा लोग थे उनको फ़ोन से बुलाकर और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। आज आरोपी अनिल पवार, जो कि इस मामले में खुद स्वयं फरियादी थे, वो इसमें आरोप प्रमाण होने के कारण गिरफ्तार किया गया। क्या क्या उनके विरुद्ध जो है 420, 409, 120 बी तथा प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 की सेक्शन जो है 13(1)A ने गिरफ्तार किया। हाँ, अभी न्यायालय में पेश किया। पुलिस रिमांड की अपेक्षा पूरी है, क्योंकि अभी विवेचना काफ़ी होना शेष है। माननीय न्यायालय जो भी आदेश करें। बुधवार को जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर महिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बुधवार को जिला महिला कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर महिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सीलमपुर स्थित वल्लभ भवन में किया गया। महिला कांग्रेस के इस कार्यक्रम में महिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र की महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन की जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 15 और केंद्र में 5 साल रही भाजपा सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई बढ़ी है। उन्होंने 3 महीने की कांग्रेस सरकार की उपलब्धि बताते हुए कांग्रेस की सरकार द्वारा अपने वचन पत्र को पूरा किए जाने की बात कही। आज महिला कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर हमारी बहनें घर घर तक पहुंचे। और 15 साल की भाजपा की सरकार जो रही है और 5 साल जो मोदी की सरकार दिल्ली में रही है, तो जो इन्होंने वादे किए थे उनको कितना पूरा किया है। और मध्य प्रदेश में जो हमारी 3 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी है और हमने जो वचन दिया था उसको हमने कैसे पूरा किया है, ये मुद्दे हमारी महिलाएं घर घर लेकर जाएंगी और चर्चा करेंगी कि आप ये बताइए कि 3 महीने की सरकार जो बनी है उसने आपको जो वचन दिया था उसको पूरा किया है। वो 15 साल की सरकार रही है, 5 साल की मोदी जी की सरकार रही है, जिन्होंने कहा था कि बहनों आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो कैसे अच्छे दिन आए? गैस के रेट बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए
और उन्होंने किसानों का जो कर्जा माफ़ की बात की थी वो किया क्या। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंदसौर के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। मंदसौर में किस तरीके से हमारे किसानों को गोलियों से भूना गया था। और अगर मध्य प्रदेश के हम और जिलों की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में 15 साल जो इनका शासन रहा है, इसमें ना हमारी बेटियां सुरक्षित रही हैं, ना हमारी माताएं सुरक्षित रही हैं, और ना हमारे यहाँ युवा सुरक्षित रहे हैं। जो बेरोजगार थे वो भटकते रहे, उनको नौकरी देने का वादा किया, व्यापम जैसे घोटाले हुए। तो ये सारे मुद्दे लेके हमारी महिला कांग्रेस की बहनें घर घर द्वार द्वार जाएंगी और उनको जाकर बताएंगी कि जो आपकी योजना थी उनको आपने कैसे पूरा किया, नहीं किया, और जो हमारी सरकार थी हमने अपने वादे कैसे पूरे किए, हमने अपना वचन कैसे पूरा किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्र सरकार की नोटबंदी का मामला गरमाया। नोटबंदी से देश में महिलाओं की बड़ी परेशानियों पर भी चर्चा हुई। बुधवार को शहर में हुए महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के उठाए गए कदम से महिलाओं के सामने पैदा हुए हालात का मामला भी उठा। महिलाओं ने इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नोटबंदी से पैदा हुए हालात में हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए इसे महिला विरोधी और एक अभिशाप बताया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं घरेलू खर्च के लिए मिले रुपयों को धीरे धीरे जमा करती थी, जो नोटबंदी के समय अचानक बाहर आने से महिलाएं चोर साबित हुई और नोटबंदी से कई बेटियों की शादियों में परेशानी हुई है। देखिए, नोटबंदी तो ये कितना बड़ा अभिशाप था मोदी के लिए कि सबसे ज़्यादा अगर उसमें परेशान हुई है तो हमारी माताएं बहनें परेशान हुई हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई कमज़ोर हुआ है तो हमारी बहनें परेशान और कमज़ोर हुई हैं, चोर साबित हुई हैं। तो मोदी को ऐसे कैसे महिलाएं भूलेंगी जहां जिनकी बेटियों की शादी थी, उन्हें मुश्किलें आई हैं, उनका पैसा गया है, उनको जीएसटी लग रहा है। तो आज हम जेवर खरीदने जाते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है। आज हम एक साड़ी खरीदने जाते हैं उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और एक छोटी सी सैनिटरी नैपकिन की बात करें जो गरीब बच्चियां नहीं खरीद सकती हैं, उस पर भी जीएसटी लगाती है। तो ऐसी मोदी सरकार नहीं चाहिए। आचार संहिता लगने के बाद आबकारी विभाग ने जिले भर में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया। विभाग ने अब तक 465 मामले दर्ज करने की जानकारी दी। जिले में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन शुरू हो जाता है। असामाजिक तत्वों पर जहां पुलिस विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है, वहीं आबकारी विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभाग ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद अब तक 465 प्रकरण पंजीबद्ध कर 29 लाख रुपयों का अवैध शराब व महुआ आदि को जब्त किया है। जिला आबकारी विभाग के शरद निगम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद लाइसेंसी ठेकेदार सहित अवैध शराब को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया है, जो सूचना पर कार्रवाई कर रहा है। ये क्या है कि जब से आदर्श आचार संहिता लगी है तब से इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसमें एक तो व्यवसायी लोग हैं, शराब के जो लाइसेंसी लोग हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए कि वो अपना व्यवसाय जो है वो नियंत्रित तरीके से कर सकें। दूसरा ये कि अवैध जो शराब का प्रचलन है या शराब जो बिक्री होती है या निर्माण होती है उनको कैसे रोकें। ये हमारे 2 तरीके हैं जिससे कि हम उस पर नियंत्रण रखेंगे। क्या चौकियाँ लगाई हैं इसको लेकर आप? एक्साइज की वैसे चौकियाँ तो नहीं, लेकिन हमने एक्साइज के फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हैं, दल बनाए हैं और उन दलों के माध्यम से हम सर्वे चेकिंग कर रहे हैं। कहाँ तक कहाँ कार्रवाई की है दलों के माध्यम से? दलों के माध्यम वैसे तो हमें ज़्यादा सूचना मिलती है, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तौर से क्योंकि जो संदेहास्पद स्थल हैं उनकी चेकिंग करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बलवाड़ टेकरी में की है, जैनाबाद में की है, सनौदा में की है, इस तरीके से हम लोगों ने कार्रवाई की है। और अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की है 1 जनवरी से अभी तक की, तो उसमें हमने कुल 465 प्रकरण कायम किए हैं। इसमें 102 लोगों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और लगभग 29 लाख रुपए की हमने जो शराब या विनिर्माण सामग्री वो जब्त। जिले में आचार संहिता लगने के बाद भी सिंधी बस्ती क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। वही विभाग अब कार्यवाही की बात कह रहा है। जिले में आचार संहिता लगने के बाद आबकारी विभाग अवैध शराब को लेकर जिले में सक्रिय हुआ है, लेकिन सिंधी बस्ती क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना नित नए तरीकों से शराब इलाके में पहुंचती है, वही शराब की अवैध बिक्री में खुलेआम चलती है। अवैध कारोबारी विभाग की कार्यवाही पर पैनी नजर बनाए रखते हैं और संदेह होते ही अवैध शराब के कारोबार को समेट लेते हैं। अवैध कारोबार को लेकर आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि मामले को संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं थी। जो आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि सिंधी बस्ती क्षेत्र में भी कहीं अवैध ढंग से शराब बेची जा रही है, तो आप मुझे अवगत कराएं तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सर आपका नाम? मैं शरद निगम, जिला आबकारी अधिकारी।
शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया। समिति द्वारा 150 शिक्षकों की जांच और वेरिफिकेशन किया गया। शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी बनाकर भर्ती हुए शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन शुरू कर दिया था। विभाग में भर्ती 150 शिक्षकों की जांच के दौरान 69 शिक्षकों की भर्ती अनियमित होने से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, जिनमें से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जांच समिति द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी देते हुए प्रभारी डीईओ पीएन पराशर ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा जांच समिति बनाई गई है, जिनके द्वारा 150 शिक्षकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिनमें से 100 लोगों की वेरिफिकेशन जांच हो चुकी है। सर, वो जो जांच समिति बनी है वो जिला पंचायत सीईओ जिला पंचायत महोदय जो पूर्व थे उनके स्तर पर वो कार्रवाई संचालित हो रही है और उसमें लगभग 69 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और एफआईआर वगैरह 12 लगभग लोगों के खिलाफ हुई है। सर, अभी जो जांच की जा रही है, कितने शिक्षकों की जांच की जा रही है वहाँ पर? अभी लगभग उसमें 150 लोगों की जांच की जा रही है। 100 का पहले हुआ था और फिर बाद में 50 लोगों का और तुम्हारे व्यापम वगैरह की अंक सूची वगैरह उनकी जांच हुई है। टोटल कितने शिक्षक फर्जी पाए गए सर उसमें? भाई जितनों की सेवाएं समाप्त हुई 69 इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। आगे भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, जांच का मामला है, आगे भी चलेगी, तो जैसे जैसे मुद्दे सामने आते जाएंगे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस देखने से। शिक्षक भर्ती घोटाले में तत्कालीन सीईओ गिरफ्तार, 30 मार्च तक रहेगी पुलिस रिमांड। महिला कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, प्रदेश महिला अध्यक्ष हुई शामिल। आबकारी विभाग ने बनाया फ्लाइंग स्क्वाड, 465 मामले किए दर्ज। सिंधी बस्ती क्षेत्र में नहीं रुक रहा है अवैध शराब का कारोबार, माफिया करते हैं रहती। तो इसी के साथ मुझे और आरटीएल जल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोकतंत्र तथा निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता का सबसे अहम बिंदु मतदान करना है। मतदान न सिर्फ नैतिक उत्तरदायित्व है बल्कि प्रमुख जिम्मेदारी भी है। मतदान दिवस लोकतंत्र का उत्सव होता है जिसके माध्यम से हम सशक्त और विकसित होने वाले राष्ट्र की नींव रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना पहली कड़ी है। मतदान के जरिए मतदाता ऐसा उम्मीदवार चुनता है जो सरकार में उसकी आवाज बने। इसलिए प्रत्येक मतदाता को मतदान में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। मतदाता जागरूकता से महिलाओं और युवाओं के पंजीयन के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आइए निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए हम प्रतिज्ञा करें। सभी निर्वाचनों में मतदान के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करेंगे। मतदाता होने के गर्व के साथ मतदान के लिए तैयार हैं हम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जनहित में जारी।